हेलो एवरीवन, तंजीला दिस साइड। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं काउंसलिंग प्रोसेस पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो ये रहा वो वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो हर चीज़ क्रॉस वेरीफाई करोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट का। पेमेंट में बात करें तो फ़ीस दो टाइप की होती है। एक होगी आपकी रिफ़ंडेबल, दूसरी होगी आपकी नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस। जो रिफ़ंडेबल फ़ीस होगी आपकी अभी से 4 से 5 महीने के बाद आपकी वो वापस आ जाएगी। तो आप ट्राई करना कि जो भी आप अकाउंट दो वो अपना ही दो, क्योंकि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी होगी उसी में पेमेंट आपका रिफ़ंड आएगा। तो अगर हम जनरल या EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो जो रिफ़ंडेबल फ़ीस होती है वो होती है 10,000। नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस जो है वो है 1,000। अगर हम अदर कैटेगरीज़ की बात करें तो जो रिफ़ंडेबल फ़ीस है वो है 5,000, जो नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस है वो है 500। अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर जो ये आपकी रिफ़ंडेबल फ़ीस होगी वो होती है 2 लाख, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस आपको पता ही है कि ज़्यादा हो। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हो चुका है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग के समय बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है। पहले से ही आप ऐसा करो कि आप कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बना कर रख लो। और दूसरा, जब कोर्सेज़ में आप सेलेक्ट करोगे तो ध्यान रहे कि MBBS ही सेलेक्ट करो अगर आपको MBBS का ही कॉलेज लेना है, क्योंकि ये गलती हो जाती है लोगों से। इसके बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट। इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, एक कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, एक कि आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आपके पास आएगा अलॉटमेंट लेटर, जिसमें लिखा होगा कि आपके उस कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद आप जाओगे कॉलेज में एडमिशन के लिए, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे। फिर एक केस ये होता है कि मान लो कि आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे भी बेटर मिल सकता है और आप अपग्रेड करना चाहते हो। तो कॉलेज में जब आप एडमिशन के टाइम जाओगे तो वहीं पर आप उनसे बोलोगे कि आपको अपग्रेड करना है, तो वो आपको अपग्रेड करने का एक फॉर्म देंगे, अपग्रेडेशन फॉर्म। वो आपको फिल करके सबमिट कर देना होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्या करना है आपको, अगर आपने अपग्रेड का फॉर्म भरा है तो फिर आपको वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना ही कोई फ़ी पे करनी है। अब आप डायरेक्टली ओनली चॉइस फिलिंग करोगे सेकेंड राउंड में। यहाँ पर भी फिर सेकेंड राउंड में दो केस बनेगा, एक कि आपका अपग्रेड हो गया कॉलेज, दूसरा कि नहीं हुआ अपग्रेड। पहला, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया है तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है अब वहाँ पर आप जाओगे, एडमिशन लोगे। हाँ, और यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल फ़ी नहीं पे करनी है। जिस कॉलेज से आपका अपग्रेड हुआ है उसी कॉलेज से आपको एक रिलीविंग लेटर मिलेगा, वो लेकर आपको नए वाले कॉलेज में जाना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपको ये नया वाला कॉलेज मिलता है, अपग्रेड हो गया कॉलेज, तो कई बार ऐसा होगा कि आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं, मुझे अपग्रेडेड नहीं, जो मुझे फ़र्स्ट राउंड में मिला था वही लेना है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपग्रेड हो गया तो इसका मतलब जिसमें आप पहले एडमिशन ले चुके थे वहाँ से ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो सोच समझ कर डिसाइड करना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो वापस से आप उसी कॉलेज में रहते हो। दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर आपको फ़र्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट हुआ,
तो सेकेंड राउंड में आप अपने आप चले जाओगे। वहाँ पर भी आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं पे करनी है, ओनली चॉइस फिलिंग। आपने चॉइस फिलिंग करी, फिर इसका रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर भी फिर से 2 केस होंगे, एक ये कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाए, दूसरा ये कि आपको कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप जाओगे, एडमिशन लोगे कॉलेज में। और एक चीज़ जो ये ध्यान रखना कि जब ये सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने एडमिशन अगर ले लिया, तो फिर आप किसी भी कीमत पर इस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हो। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इससे बेटर तुम्हारी स्टेट की कट ऑफ जैसा भी जाती हो, कि अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी स्टेट में इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो तुम यहाँ से एग्ज़िट कर जाओ, और ये फ्री एग्ज़िट होगा। एक ये चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था तो तुम यहाँ से फ्री एग्ज़िट भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने अपग्रेड किया, तुम्हें कॉलेज मिल गया, अपग्रेड हो गया तुम्हारा, और तुमने उसमें एडमिशन नहीं लिया, अगर तुम अब यहाँ से एग्ज़िट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी तुम्हें। ये चीज़ ध्यान देना। तो अब ये था सेकेंड राउंड तक। अब जैसे मान लो कि ऑल इंडिया कोटा में कुछ सीट्स बच गई हैं, तो अगर सीट्स बच गई हैं तो होता है फिर मॉप अप राउंड। इसके लिए तुम्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक ये कि तुम्हें कॉलेज मिल जाए, दूसरा ये कि तुम्हें कॉलेज नहीं मिले। अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया तो तुम उसमें एडमिशन ले लोगे। ध्यान रहे, यहाँ से फ्री एग्ज़िट नहीं होता है, आप नहीं कर सकते। अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा किया कि आप नहीं ले रहे हो एडमिशन, तो आप इस साल की काउंसलिंग और नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे। इसके बाद मान लो कुछ सीट्स और बची रह गई, तो होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसमें भी वही सेम 2 पॉसिबिलिटी, आपको कॉलेज मिल भी सकता है, आपको कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। अगर आपको कॉलेज मिला तो आप उसमें सिंपल एडमिशन ले लो। अगर आपको कॉलेज मिला है, एडमिशन नहीं लिया, तो आप यहाँ से भी फ्री एग्ज़िट नहीं कर सकते हो, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप इस साल की काउंसलिंग से, नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से, दोनों से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आपको एडमिशन लेना ही होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको कोई कॉलेज नहीं अलाउड। तो ये थी एक डिटेल वीडियो काउंसलिंग प्रोसेस पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।